हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द पास्ट कैन नॉट बी अनडन थ्रू अ रिक्वेस्चनिंग। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 1, उसमें इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस में बेसिकली इस्लामोफोबिया जो है उसके ही बारे में पूरा थ्रू आउट एडिटोरियल एनालिसिस है। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि लोग इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, उनके अगेंस्ट हेटरेट। ये आया क्यों न्यूज़ में? क्योंकि अभी डार्क एज चल रहा है इस्लाम का और इस्लामोफोबिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्री में है। किसी भी तरीके के उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाना, गलत वर्ड यूज़ करना, इस तरीके की चीज़ें जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लोग, उन्हें फेस करनी पड़ रही है। सैड टेस्टिमनी ये है, वर्ल्ड में अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर उन्होंने प्रेशराइज किया UN को, यूनाइटेड नेशन को 2022 में भी कि वो डिक्लेयर करें मार्च 15 को एक इंटरनेशनल डे की तरह जो ख़त्म करे इस्लामोफोबिया को। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्क्रीट एक्शन ले, जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हेटरेट और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वायलेंस हो रहा है मुस्लिम के अगेंस्ट। UN सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिसमें उन्होंने एक कॉल किया कि एक एक्शन लिया जाए जिसमें जो भी एंटी मुस्लिम हेटरेट है उसको ख़त्म किया जाए। इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है, उसने अपोज किया इस मूव को और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है यूनाइटेड नेशन को कि वो इन सारी चीज़ों से अलग रहे। जब रिलीजियस जो मैटर है इसके ऊपर वो सोचे और वो इस तरह के डिसीजन से डिवाइड करेगा रादर देन एक दूसरे के करीब लाएगा। और ये एक प्लेटफॉर्म पीस और हार्मनी का जो पूरे वर्ल्ड और एक फैमिली का वननेस का है पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं इस तरह के यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन से ख़राब हो जाएगा। रियलिटी में इंडिया जो है, अगर बहुत सारे कंट्रीज़ छोड़ दें तो इंडिया में भी इस्लामोफोबिया जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। ये वो केस नहीं है जहाँ पर लिंचिंग हो रही है, मार दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, जैसे कि दादरी में 2015 में हुआ था और दिल्ली में 2023 में। इस तरह के फ्रीक्वेंट अटैक्स मस्जिदों पे हो रहे हैं, दरगाह पर भी हो रहे हैं, जो कि एक कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे हर रिलीजन के लोग जाते हैं और पिलग्रिमेज है जो वाइड लेवल पर लोगों का एक ट्रस्ट है, तो लोग विजिट करते हैं। हिजाब पॉलिटिक्स भी हुई, प्रो और एंटी हिजाब ग्रुप भी आए जो कि आपस में एक दूसरे में लड़ाइयाँ किए, एक उल्टे सीधे वर्ड्स यूज़ किए। और इससे क्या दिखता है कि अर्जेंट नीड है कि इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में और जो कि बहुत तेज़ी से रीनेम किया जा रहा है जगहों का जो कि सल्तनत या मुग़ल रूलर के नाम पर थे, कि जो पीछे रीज़न है उसको देखने की ज़रूरत है। और ये मैनिफेस्ट कर रहा है आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे टाउन्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन रहा है किंग या सुल्तान से, बहुत सारे सिटीज़ रहे हैं, या तो उनका नाम चेंज कर दिया गया है या उनके नाम को चेंज करने की बात की गई है। और सोल रीज़न यही था क्योंकि वो उर्दू में वो नाम था। आयरॉनिकली देखें तो उर्दू जो है वो इंडिया में बॉर्न हुई है ऐसा माना जाता है। और ये बहुत पहले की बात नहीं है जब उर्दू लैंग्वेज को किसी भी फेथ से, किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं किया जाता था। अगर एक केस देखें फैज़ाबाद का, जो कि बिल्ड किया था नवाब सादत अली ख़ान ने 18th सेंचुरी में, और बहुत बिजी ट्रेड रूट था जो कि कनेक्ट करता था ईस्ट और सेंट्रल अवध को उस वक्त पर। और वो वहाँ पर बिजनेस जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट कमाए, तो इस वजह से उस जगह का नाम फैज़ का मतलब जो कि होता है सक्सेसफुल या विक्टोरियस। और वहीं पर देखते हैं कि डिमांड की गई थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया जाए। अलीगढ़ जो कि मराठ इस नाम को दिया था, ना कि मुग़ल ने। और साबितगढ़ और अहमदगढ़ नाम के फोर्ट को बहुत बार एक्वायर किया था और उसको रीनेम किया वहाँ के गवर्नर नजफ अली ख़ान ने। और हिस्ट्री में अलीगढ़ को कोल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कभी भी अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और ये डिमांड लगातार होती रही है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में कोई इशू नहीं रहा इलाहाबाद या औरंगाबाद में
इलाहाबाद यूपी में है और औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में, और वहीं पर अलीगढ़ या उस्मानाबाद, इवन मुगल सराय में इस तरह के नाम से कभी भी कोई इशू नहीं रहा है। सालों सालों से इस तरह के ये नाम चले आ रहे हैं। लेकिन और इसके साथ बात ये है कि जो वहाँ के कॉमन सिटीजन है, जो वहाँ के लोग रहने वाले, उन्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलाहाबाद अभी भी लोग जाते हैं तो जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ के यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका कुछ सालों पहले इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर। लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अभी भी उसको इलाहाबाद के ही नाम पुकारते हैं। और इससे ये समझ में आता है कि पावर जो है उस सारे कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। पावर एक टिंटेड ग्लास है जिससे आप जो व्यू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके व्यू से अगला इंसान, मतलब जो सिटीज़न है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो भी उसी व्यू से उस पर्सपेक्टिव को देखे। तो ये एक इममटीरियल वाली बात है कि किसी भी सिटी का जो कि सुल्तान या किसी किंग जिन्होंने सेव किया कंट्री को, जो कि लगातार असॉल्ट रहा उस वक्त पर मंगोल का, और वहाँ पे कुछ अगर मॉन्यूमेंट बनवा दिया, मुगल एम्परर वहाँ पे बॉर्न हुए थे, और इंडिया उस टाइम एक अनडिवाइडेड इंडिया था, और वो लोग बॉर्न हुए थे सिंध या गुजरात में, जो कि रूल किए थे आगरा या दिल्ली से, और वो कभी भी इंडिया से अब्रॉड नहीं गए, अपना पैर भी बाहर नहीं रखा, और वो इवन पिलग्रिमेज देने को मक्का भी नहीं गए। तो इसे समझ में आता है कि जो नेम है, किसी जगह का नाम बदलने ही सफिशिएंट नहीं होता है। अगर किसी भी राइट विंग ब्रिगेड जो अगर इस तरह का कर रहे हैं, तो किसी भी जगह के नाम बदलने से कुछ खास असर नहीं होगा। तो केसेस क्या है मुगल सराय और औरंगाबाद का, वो देख लेते हैं। 2018 में मुगल सराय फोकस में था, जिसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो कि वहाँ पे बॉर्न हुए थे, उनके नाम पर नहीं रखकर जो RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो आइडियोलॉजी रख रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय, जो कि वहाँ पर किसी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई थी 1968 में, उनके नाम पर मुगल सराय का नाम रखा गया। रेलवे स्टेशन का जो पेंट है वो भी सेफ्रॉन शेड में कर दिया गया, और जो गवर्नमेंट ने जो भी पास्ट में हुए इवेंट्स थे उसको प्रेजेंट में सेटल करने की कोशिश की गई, और उसी तरह से इलाहाबाद में भी हुआ। गवर्नमेंट ये भूल गई कि जो मुगल एम्परर अकबर हैं, उन्होंने इलावास या इलाबास नाम रखा था। इसका मतलब है अबोर्ड ऑफ गॉड, जो कि प्रयागराज से लगी हुई एक जगह का नाम है। वर्ड इला अल्लाह बन गया ब्रिटिश टाइम पर, और एक जो खूबसूरती थी वर्ड की, वो बाइगॉटरी की वजह से, एक दूसरे के सोच को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी ख़त्म होने की वजह से, इनटॉलरेंस बढ़ने की वजह से वो ख़राब हो गया। इस साल भी तरीके की फिर से स्टोरी प्ले होने लगी, जहाँ पे डिज़ायर हुई रिनेम कर दिया जाए औरंगाबाद का नाम। औरंगज़ेब, जो कि औरंगाबाद में बरी किया गया, जो कि एक हिंदुत्व प्रैक्टिशनर इसके अगेंस्ट हैं और बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल को तोड़ा था। वहीं पर हिस्टोरियन कैथरीन बी एशर और ऑड्रे पॉइंट आउट करते हैं कि जो डिमोलिशन हुआ था टेम्पल्स का उनके वक्त पर, वो एक पॉलिटिकल एक्ट था, ना कि कोई अपना पर्सनल उनका रीज़न था। और बहुत से ऐसे ओकेजन रहे हैं जहाँ पर एम्परर ने अपने फरमान देकर सेफ्टी प्रोवाइड कराई है ब्राह्मण्स को, उनकी वेलबींग को देखा है, और इवन उन लोगों को लैंड भी प्रोवाइड कराई है। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से जितने भी मुस्लिम एसोसिएशन से रिलेटेड किसी जगहों का नाम है या सिटी का नाम है, उनको बदलने में लगी हुई है, उनका नाम ख़त्म करने में लगी हुई है। औरंगाबाद, जो कि संभाजी के नाम से चेंज किया गया है, तो इसकी भी हिस्ट्री देखते हैं। शिवाजी के जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे संभाजी, और मुगल के टाइम पर वो एक मनसबदार भी थे उनके, और उन्होंने अपने जो फेलो मराठा राजा राम थे थ्रोन पे आने के लिए शिवाजी की डेथ के बाद, जो कि 1680 में हुई थी, संभाजी ने अपने फेलो मराठा राजा राम को हराया और गद्दी पे बैठने के लिए। संभाजी, जिनको मुगल्स ने कैप्चर किया और उनको ख़त्म किया 1689 में औरंगज़ेब के ऑर्डर पर। औरंगाबाद, जो कि रीनेम करके छत्रपति संभाजी नगर रखा गया, एक मतलब पिकुलियर एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो लोग जीते हैं जिस जगह पर, उनका नाम हटाकर एक लूज़र के नाम पर उस जगह का नाम रख देना।
हेटरेट क्यों है और क्यों किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, क्यों निकाल रहे हैं। ये सारे अटेम्प्ट जो हैं वो हिस्ट्री के पेजेस को किताबों से मिटा रहे हैं। इंडियन सोसाइटी का जो बेस था उसको कहीं ना कहीं टीयर आउट कर रहे हैं। मुस्लिम जो कि इंडिया में रह रहे हैं वो मुगल्स या सुल्तान को सेम इंडिफरेंस या जो भी उनको रिस्पेक्ट है वो इनडिफरेंट है। वहीं पे वो मौर्य, गुप्ता, चोला सब उनके लिए बराबर है। और लगातार इस तरह के एक्सप्रेशन इस वक्त की हिस्ट्री को यही दिया जाता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। लेकिन अब क्या दिख रहा है, एक डिवाइसिवनेस दिख रही है, एक डिवीजन दिख रहा है, जहाँ पर आज फोर्स किया जा रहा है मुस्लिम्स को कि वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए, एक ऐसी पोजीशन में आ जाए जाके जहाँ पर वो अनकंफर्टेबल हो जाए। तो अगर एक मुसलमान या एक जो अक्लमंद सिटीज़न होगा कंट्री का, वो इस तरह की बातों को सल्तनत या मुग़ल रूलर ने क्या किया उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। लेकिन अभी उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो रेजिस्ट करें, जो कि मेजॉरिटी में जो लोग जीते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। और वो जितना भी इस्लामिक इन्फ्लुएंस की जो भी जगहों का नाम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको रिमूव करने में लगातार लगे हुए हैं। तो क्लियरली ये दिखता है कि जो राइट विंग के लोग हैं वो अब पॉलिटिक्स में एक एक्सक्लूजन वाली पार्ट जो है वो ला रहे हैं और अपना कंट्रोल जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन पे कर रहे हैं। और ये क्या एक इस्लामोफोबिया नहीं है किसी के लिए। इंडिया जो कि एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस बात को याद रखना कि पास्ट को चेंज नहीं कर सकते किसी जगह का पर्टिकुलरली नाम बदल कर या किसी जो किंग का नाम चेंज करके। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो इंडिया की सोसाइटी है, वो नहीं बदल सकती है। और ये एक वाइज होगा कि जो इस मूवमेंट पे अप्रिशिएट करें हम क्या थे, हमने क्या क्या अचीव किया था। और किसी भी तरीके का रेट्रीब्यूशन, जो कि अगर लीगल टर्म में देखें तो किसी ने कोई गलती की है तो उसको वो सज़ा देकर एक अच्छा रास्ता आप नहीं बना सकते बदले की उस भावना लेकर। आज के एडिटोरियल के एनालिसिस और आज के इस प्लेटफॉर्म मेरा भी यही मैसेज है। इंडिया जहाँ पर लोग सालों से रहते आ रहे हैं, यूनिटी में रह रहे हैं, तो अपनी यूनिटी को किसी भी रीजंस की वजह से डिवाइड नहीं करना है, यूनिटी में रहना। ये यूनिटी में ही रहकर हमारी स्ट्रेंथ है और हम तभी ग्रो कर पाएंगे। और डिवाइसिवनेस में सिर्फ लॉस है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।